हेलो स्टूडेंट। हम हिंदी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आज हम संज्ञा से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। कुंज जो शब्द है वो किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो ये कुंज जो है संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो कुंज जो है एक समूहवाचक है, समूह का बोध होता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। कोयला इस संज्ञा के अंतर्गत आता है: व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। कोयला जो है किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है? तो कोयला वैसे तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि तो कोयला जो है तोला जा सकता है। जो नापने और तोलने की चीज़ आती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ऑप्शन में हमें नहीं दे रखा। तो इस आधार पर हम इसको जातिवाचक संज्ञा के तौर पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, क्योंकि कोयला कई प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। तो समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो सोना चांदी को भी हम तोलते हैं, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, सुंदरता से संज्ञा शब्द का भेद बताएं। सुंदरता जो है संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो सुंदरता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता सुंदर विशेषण से बना है, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? शिक्षक है, विद्यार्थी है, मंत्री है, महेंद्र है। तो इसका उचित ऑप्शन है महेंद्र किसी एक का नाम होता है। बाकी विद्यार्थी जातिवाचक है, शिक्षक भी और मंत्री भी। अगला प्रश्न है, बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वेदु, देदु ये शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो भाववाचक संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा के, समूहवाचक संज्ञा के या जातिवाचक संज्ञा के। तो यही सभी शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बचपन भाववाचक संज्ञा है, शैशव भी, मित्रता, अहंकार, स्वेदु और देदु ये सब सभी जो हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, किस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान होता है वह कौन सी संज्ञा कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान होता है वह संज्ञा किस अंतर्गत आती है? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? लंबाई भाववाचक संज्ञा है, पहन जातिवाचक संज्ञा है, दया भाववाचक संज्ञा, शत्रुता भी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही है। और अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नामवाची, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी नामधारी या ऑप्शन सी विशेष। तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है,
जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता? जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता? इसके ऑप्शन है पद का, ऑप्शन बी पक्षी के नाम, ऑप्शन सी पशु के नाम, या ऑप्शन डी आदमी की जाति का नाम। तो जातिवाचक संज्ञा आदमी की जाति का के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? रामायण, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी औरत, ऑप्शन सी गंगा। तो औरत जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? लोहा, ऑप्शन बी घड़ी, ऑप्शन सी तेल, या ऑप्शन डी दूध। तो घड़ी एक जातिवाचक संज्ञा है, ना कि द्रव्यवाचक। हमारा अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है। तो यह जो है एक सर्वनाम है। सर्वनाम नहीं, इसके ऑप्शन और भी दे रहे हैं, ऑप्शन सी विशेषण, या ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो यह है वहाँ सार्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई है, चतुराई है, लड़ाई है, या उतराई है। तो कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। शेष विकल्प भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय है, पहाड़ है, यमुना है, या आम है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा यमुना जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शेष सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है, गुरु है। तो भाववाचक संज्ञा हमारा ऑप्शन ए सही है, शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानना है। ऑप्शन ए मांडवी, ऑप्शन बी घरेलू, ऑप्शन सी भला, ऑप्शन डी स्वतंत्र। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा मांडवी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन सी बी नदी, ऑप्शन सी हरियाली, या ऑप्शन डी अयोध्या। तो ऑप्शन सी हमारा हरियाली जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मोहन व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक, अयोध्या व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी यह, ऑप्शन सी हम, ऑप्शन डी कोई। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, बुढ़ापा बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा जो है एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी हमारा उचित है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, या व्यक्तिवाचक। तो अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा के
निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए क्रोधी, ऑप्शन बी क्रोधित, ऑप्शन सी क्रोध, या ऑप्शन डी क्रुद्ध। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी क्रोध एक संज्ञा है। अगला प्रश्न है हमारा, संज्ञा की रूप रचना के आधार पर, संज्ञा की रूप रचना के आधार पर ऑप्शन ए सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऑप्शन बी लिंग, वचन, कारक, ऑप्शन सी उपसर्ग, प्रत्यक्ष या संधि, या ऑप्शन डी संधि, समास, प्रत्यय। तो संज्ञा की रूप रचना के आधार पर ऑप्शन बी लिंग और वचन और कारक के आधार पर, ऑप्शन बी हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो ऑप्शन बी धिक्कार जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी डकैती, ऑप्शन सी मंगलवार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता दिवस। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही है। शेष विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आज हम केवल 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं और यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि संज्ञा हमारी यहीं समाप्त होती है। आगे के हम अगले चैप्टर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे।